कि टीपू सुल्तान की पहचान बनाते हैं हमें। शेर सुनेंगे जी? थोड़ा बोलिए मचल के सुभान अल्लाह जी। थोड़ा इधर वाले भाई आप लोग करीब में हैं, थोड़ा कस के सुभान अल्लाह बोलेंगे कि टीपू सुल्तान की पहचान बनाते हैं हमें, अपनी सरहद का निगहबान बनाते हैं हमें, और मुल्क पे आंच भी आए तो जान दे देंगे, मदरसे ऐसा मुसलमान बनाते हैं हमें। मुल्क पे आंच भी आए तो जान दे देंगे, मदरसे ऐसा मुसलमान बनाते। मदरसे से मोहब्बत नहीं आप लोगों को है कि नहीं? कितने हजरात को मोहब्बत है मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम से? एक बार पूरा मजमा माशाअल्लाह हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब की मोहब्बतें मिल रही है। स्टेज पर उलमाए मुक़द्दस उलमाए किराम के एक अज़ीमुश्शान काफिला मौजूद है। बाअखलाक मुअद्दब मुहज़्ज़ब तहजीब याफ्ता लोग बैठे हैं। ये पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ये सुने सुनाए लोग हैं। ये हमारी पुष्ट पनाही के लिए आते हैं, हमारे कमजोर बाजुओं को तक़वियत देने के लिए आते हैं। हाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मोहल्ला अशरफ नगर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल यादगार तारीख साज जलसे दस्तार बंदी में तशरीफ फरमा जुमला अरबाबे अहले सुन्नत वल जमात की बारगाहों में मैं नेमतुल्लाह रहमानी बहैसियत नाजिम गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपकी सईयो कोशिश फिक्र तदब्बुर तगो दौक आपके इखलासे फिद्दीन का नतीजा है कि आपका महबूब इदारा मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम तरक्कियात की नई मंजिलों को अबूर करके उस मकाम पर पहुंचता चला जा रहा है जहां पहुंचने के बाद हजरत अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न हो जाए, कि उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। अब थोड़ा सा एक माहौल बना दे, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान के उस शायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिनको सुनने के लिए हजारों हजार का मजमा इंतजार करता है। अली जनाब असद आजमी साहब को आप अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से आपने सुना होगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत है। कसम खुदा की असद आजमी साहब इतने हैंडसम हैं कि अगर ये लंदन में पैदा हुए होते तो शायद कि इनका फोटो चमन परास पे आता प्रचार के लिए, लेकिन ये यूपी के माहौली आजमगढ़ में पैदा हो गए इसलिए शायद कि शायर बन गए। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो आपके इस ददरी की सरजमीन पर मौजूद हैं। आइए शेर सुनेंगे, सुनेंगे आप लोग? हाथों को उठाकर बताइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे? माशाअल्लाह। अब जितने हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बनाइए अच्छे अंदाज में कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिनको शेर सुने, शेर फहमी की सलाहियत बेदार है तो शेर सुनकर बताए। नेमतुल्लाह रहमानी शेर पढ़ के बताता है, और स्टेज पर उलमाए किराम माशाअल्लाह हजरत मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब और जितने भी उलमाए किराम है, खास तवज्जो उलमाए किराम से हमारी निगाहों के सामने ये जो टोपियां नजर आ रही है, और जिस मजमे में जाता हूं जहां टोपियां नजर आती है वहीं इस शेर को पढ़ता हूं। बहुत कम असद आजमी साहब के साथ अभी उड़ीसा में था मैं, तो वहां काफी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा था कि 5-10 हजार का मजमा था जी। वहां मैं ये शेर को पढ़ा, बड़ी दुआएं मिली। लेकिन अपने इलाके ददरी की सरजमीन पे पढ़ता हूं, देखता हूं कि ददरी के लोग कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह जी। आप लोग मेरी आवाजों के साथ आवाज मिलाते रहेंगे तब शेर मैं एंड कर सकता हूं, वरना मैं आधे पे छोड़ के भाग सकता हूं जी। कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और थोड़ा कस के बोलिए, और थोड़ा कस के बोलिए। अब जब तक बोलेंगे नहीं मैं बैठूंगा नहीं। कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
जिसके ताबे है जिन्ना तो इंसान, जिसके ताबे है जिन्ना तो इंसान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इब्तिदा है वही और वही इंतहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इब्तिदा है वही, इब्तिदा है वही और वही इंतहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कि इंसान को है ला हासिल का जुनून, क़द अफ़लहल मुमिनून। इंसान को है ला हासिल का जुनून, क़द अफ़लहल मुमिनून। और गैब से निकाल देता है वो सबील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। गैब से निकाल देता है, गैब से निकाल देता है वो सबील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और उससे मांगो, वो है बड़ा करीम। उससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो, वो है बड़ा करीम। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उससे मांगो, उससे मांगो, वो है बड़ा करीम। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसके ताबे है जिन्ना तो इंसान, जिसके ताबे है जिन्ना तो इंसान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आइए दोस्तों, अब आपके दरमियान अली जनाब मुर्तजा कमर साहब से गुजारिश करते हैं, जिनकी बेपनाह मोहब्बतों के सहारे आपकी ददरी के सरजमीन पर आया हूं। और हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जो हमारे मुशफिक भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बतें और मेहनतें रही जो इतने अच्छे सामाईन से मुलाकातें हुई। आपकी तारीखें बहुत सुना करता था कि ददरी के लोग, बहुरार के लोग बहुत अच्छे अंदाज में कुरान सुनते हैं। अतराफ में बहुत आना हुआ, लेकिन ददरी की सरजमीन बची हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बिरादर मुकर्रम मुर्तजा कमर ने पुर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? भाई इधर जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं भाई, इसलिए कि असद आजमी साहब आएंगे तो इस तरह आप खड़े रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा बैठ जाएं, इधर करीब में आकर यहाँ बैठ जाएं। जो हजरात उधर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है बैठ जाएं। अब आइए आपके दरमियान अली जनाब मुर्तजा कमर साहब से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। तरीका बदलेगा, रस्म और रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। शेर सुनेंगे जी? मोहब्बत के दायरे में कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। मुल्क हिंदुस्तान के एक चहीते खतीब, नौजवानों के दिल की धड़कन, खतीबुल अस्र, महबूबुल आलमा जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी लखनवी तशरीफ फरमा हैं। इनके हवाले शेर पढ़ता हूँ और तमाम बाशिंदगाने ददरी के हवाले से कि कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नामो नसब है। वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सूखे चेहरों का जंग उतरा। अच्छा लग रहा आप लोगों को जी? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा? माशाअल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह जी। माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात सुन रहे हैं। आपकी समातें बहुत बेदार है। हमारे आज की इस स्टेज पर आप अपनी किस्मत पर इतराइए, इतराने का पूरा हक है। आप अपनी किस्मत पर फख्र महसूस कीजिए कि आपके दरमियान एक ऐसी शख्सियत जलवा फिजा है। हमारे दरमियान
आलिमगन हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है और दीगर उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। किसी शायर ने एक शेर कहा कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, वक्ते दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहेंगे। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी लखनवी का बेहतरीन खिताब होगा, उसके बाद जलसे दस्तार बंदी का निज़ाम और खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के निगाहों के सामने इंशाअल्लाह नजर आएगा। उसके बाद सबसे आखिरी खतीब हमारे इस प्रोग्राम के ज़ेरे सरपरस्त आज के इस जलसे के महबूबुल उलमा मुकर्रिर बेमिसाल सूफी बासफा जनाब हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब अल बज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बेहतरीन खिताब होने के बाद दुआया कलिमात से इस महफिल का इख्तिताम होगा। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है दिल जमी के साथ बैठे रहें। जो हजरात इधर उधर चले गए हैं उनसे मैं मुअद्दबाना अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप हजरात महफिल में आने की कोशिश करें। आइए इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का बाकमाल आवाज, शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाला लहजा, लोगों को नगमगी के जरिए उस शाकाने मुस्तफा की कायनात में अपना सिक्का चलाने वाली आवाज, बिरादर मुकर्रम आली जनाब असद आजमी साहब का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि शऊर और तशनगी को आम कर दो, मैंने ये कब कहा कि मेरा जाम भर दो, और इतनी तरन्नुम का क्या करोगे ए असद, कुछ तो पब्लिक के नाम कर दो। निकलेगा जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। चाचा मूड़ी मत हिलाइए, कहिए सुभान अल्लाह। जी आपके लिए दुआ देकर जाऊंगा जितने भी चचे हजरात बैठे हैं कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। जी ये चूरन वाली शायरी पे आप लोग बोल रहे हैं, थोड़ा बोलिए, पीछे वाले भी भाई बोले। ऐसा लग रहा है कि बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। तो थोड़ा बोलिए आप लोग भी एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। के दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। एक ताजा तरीन शेर पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात नहीं सुनेंगे। माशाअल्लाह, अब जितने हजरात सुनेंगे हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा और लहक के कहिए सुभान अल्लाह, इतनी खामोशी से नहीं, और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। जी जब तक आप गर्म नहीं होंगे असद आजमी साहब को यहां तक मैं ला नहीं सकता हूं, वरना असद भाई कहेंगे कि आप मजमा को ठंडे करके आप खुद बैठ गए। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है दिल जमी के साथ अच्छे अंदाज में बोले, और जब ये अपना कलाम सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद आप बेदार हो जाएंगे। लेकिन एक ताज़ा तरीन शेर पढ़ देता हूँ उलमाए किराम की दुआ लेते हुए, और बाशिंदगाने ददरी और अतराफ के जितने भी लोग आए हुए उन तमाम लोगों को एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दे। असद भाई, असद आजमी साहब ये कि जो जिस इंसान का हक है, कौनेन भाई, सितारे भाई, इन तमाम लोगों के हवाले शेर कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दे, चले ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दे। बोलिए सुभान अल्लाह। कि जो जिस इंसान का हक है, जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दे, चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दे, और मुक़द्दर से ज्यादा रिज़्क़ उस इंसान को दे दे, मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। मुक़द्दर
मुकद्दर से ज्यादा रिस्क, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दे मेरे आका, शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। और कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसन को दे दे। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसन को दे दे। मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दे मेरे आका, शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। अब आइए आपके बीच आज की इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की चुनिंदा आवाजें, मुहतरम आवाजें, मुस्तनद आवाजें जलवागर है, जो शायर इनकलाब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मुजाहिदाना तेवर के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में एक आवाज अरसे दराज से शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमक रही है, जिसे दुनिया सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम आली जनाब असद आजमी के नाम से जानती है। आइए उनका इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि सुकूते हर्फ को जो अशआर में उड़ान देता है वही नाते शहे कौनैन से अजान देता है। और तेरा सखी तेरे हर शेर के बदले असद जन्नत में आलीशान मकाम देता है। और मैं बेबिसात नकीब तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी आवाज पे तो पूरा यूपी बिहार जान देता है।